एयरबस ने भारत में एरोस्पेस मानव पूंजी विकसित करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक एरोस्पेस उद्योग के अग्रणी एयरबस और वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) ने एक समग्र साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें शैक्षणिक पाठ्यक्रम, संकाय, औद्योगिक अनुभव, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का विकास शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें यूनेस्को और यूनिसेफ से संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। इस दिवस की घोषणा करने वाला प्रस्ताव कतर राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 62 देशों द्वारा सहप्रायोजित था। 9 सितंबर 2020 को दिन का पहला अवलोकन मनाया गया। पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की। अब तक कुल 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, जिनमें G20 सदस्य और गैर सदस्य देश दोनों शामिल हैं। भारत, ब्राजील और अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थापना 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर का उद्देश्य इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना, कलंक को कम करना और संगठनों, सरकारों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है, जिससे एक अनूठा संदेश दिया जा सके कि आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। नोवाक जोकोविच ने 2023 यूएस ओपन में 24वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता। नोवाक जोकोविच ने 2023 यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर इतिहास रच दिया। 6-3, 7-6, 5, 6-3 की जीत के साथ 36 वर्षीय ने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता। जोकोविच अब एक सीजन में 4 बार 2011, 2015, 2021, 2023 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित जलवायु कोष के लिए $2 अरब देने का वादा किया है। नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF को $2 बिलियन प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये प्रतिज्ञा दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए यूके द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी एकल फंडिंग प्रतिबद्धता होगी। हवाई के बिग आइलैंड पर किलाउआ ज्वालामुखी फूटना शुरू हो गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने कहा है कि हवाई के बिग द्वीप पर किलाउआ ज्वालामुखी फूटना शुरू हो गया है, जिसका प्रवाह वर्तमान में आसपास के गड्ढे के तल तक ही सीमित है। हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के एक बंद क्षेत्र में स्थित किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 2019 में किलाउआ में भूकंप और बड़े विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग नष्ट हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांबा जिले में 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में 2,941 करोड़ रुपए की लागत से सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वह सांबा जिले में बिश्ना कौलपुर फूलपुर रोड पर अत्याधुनिक 422.9 मीटर लंबे क्लास 70 RCC देवक ब्रिज का भौतिक उद्घाटन करेंगे। सैप लैब्स इंडिया की MD सिंधु गंगाधरन को NASSCOM का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिंधु गंगाधरन SVP और MD SAP लैब्स इंडिया और प्रमुख SAP यूजर इनेबलमेंट को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस साल की शुरुआत में उन्हें NASSCOM GCC काउंसिल 2023-25 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार NASSCOM के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
भारत में विवाद के बीच अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस के प्रियांक खड़गे की सनातन धर्म संबंधी टिप्पणियों पर भारत में विवाद के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटुकी के लुइसविले के मेयर ने शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत, सिएरा लियोन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डिजिटल के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिएरा लियोन गणराज्य के सूचना और संचार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। परिवर्तन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला के तहत 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन ई कोर्ट चरण 3 सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में एफडीआई को मंजूरी दी। लिए गए निर्णयों में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख लाभार्थी, ई कोर्ट कार्यक्रम का तीसरा चरण और साइप्रस के बरहायांडा लिमिटेड द्वारा सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9,589 करोड़ रुपये तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव शामिल था। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वेंकट जस्ती सुवेन फार्मास्यूटिकल्स के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं। भारत और एंटीगुआ और बाराबुडा डिजिटल परिवर्तन पर सहयोग करते हैं। समझौता ज्ञापन भारत गणराज्य और एंटीगुआ और बाराबुडा के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, उपयोगिताएं और ऊर्जा मंत्रालय के बीच एक सहकारी प्रयास का प्रतीक है। प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करना है। भारत OIML प्रमाणपत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। भारत दुनिया का 13वां देश है जो OIML अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। OIML का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मंत्रालय के पास एक समर्पित सेल होगा। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।